लेकिन कनिष्क जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और स्पेशल टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम वेलकम। और मेरे साथ लोग और हैं, हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं परिचय करा दूं आपसे, हमारे साथ सचिन उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार सूरों से, और हमारे साथ बबलू जी हैं जो कि हैं जिला एटा से। आपसे मैं अगर मैं बात करूं तो अभी हम लोग आपसे बात कर रहे हैं यूपी के एक छोटे से जिले से, एटा जी जी। तो बहुत ज्यादा रोष है हमारे यहाँ पर भी। मैं अगर बबलू जी की बात करूं तो वरिष्ठ पत्रकार जितने भी हैं, उन्होंने पत्रकारों के लिए जो आजकल आतंक जैसा फैलाया जा रहा है, पत्रकारों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उसके विरुद्ध बहुत सारे कदम उठाए हैं। और अभी बीते दिन सचिन जी ने भी ज्ञापन दिया था पत्रकारों के साथ मिलके, और एटा की अगर मैं बात करूं तो बबलू चक्रवर्ती ने भी ज्ञापन दिया था जिला अधिकारी के लिए। लेकिन जी अभी बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिसके लिए कनेक्ट। सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ जी। और भ्रांति ये है बहुत कि आज हुआ था, आप पड़ा कि कैसे पत्रकार के हुए आपके साथ ऐसा दरिद्र। आवाज कट रही है आपकी हल्की हल्की। हेलो, आवाज कट रही है आपकी। आवाज, आपको आवाज ठीक आ रही है? सुधीर जी, आवाज कट रही है आपकी। अभी ठीक आई आवाज सर? हाँ, अभी ओके। कनिक जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आप इन परेशानियों में कैसे फंस गए और क्या सच्चाई है। लोगों का मानना ये भी था, लोग कह रहे हैं आपने गूगल पर या फिर बहुत सारे वायरल चीजें हो रही हैं, आपकी फोटो वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि आप पत्रकार नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप ऐसी सिचुएशन में कैसे फंस गए? जी देखिए, भारत देश में मैं पहले तो आप सभी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि एक ऐसे विषय में आप बात कर रहे हो जिस विषय में देश बात नहीं करना चाहता है। पत्रकार सबकी बात करता है, मगर पत्रकार की बात कोई नहीं करना चाहता। पत्रकार की जरूरत एक कलेक्टर को भी है, एक एसपी को भी है, एक पुलिस को भी है, एक नेता को भी है, एक मंत्री को भी है, एक मुख्यमंत्री को है, प्रधानमंत्री को है, किंतु उस पत्रकार के लिए कोई बात करे कोई नहीं है। अब दूसरी बात, जहां लोग पत्रकारिता को मजाक समझते हैं और लोगों को लगता है कि पत्रकार हमें संस्थान नियत करते हैं कि हम पत्रकार हैं कि नहीं। मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये क्या हमें संस्थान नियत करेंगे कि हम पत्रकार हैं कि नहीं हैं, हम कलमकार हैं कि नहीं हैं। मेरे आदर्श हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी, मैं उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी बात कहना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, और वो मेरे मन को हर बार उनकी ये बातें आंदोलित करती हैं कि यदि सत्ता के खिलाफ खबर नहीं है, यदि प्रशासन के खिलाफ खबर नहीं है, और यदि जनता के हित में खबर नहीं है या जनता को उससे फायदा नहीं पहुंच सकता, तो वो खबर नहीं, विज्ञापन है। बिल्कुल सर। सर मैं और ये जानना चाह रहा था कि स्टार्टिंग कैसे हुई थी, आप ऐसी सिचुएशन में कैसे फंस गए? जी, आपने सिचुएशन की बात की। देखिए क्या है, हम पत्रकार हैं, हम हमेशा सबके निशाने में होते हैं। यदि आप बिल्कुल सर। काम करोगे तो निशाने में आप हमेशा होंगे, और निशाने में आप पुलिस के भी रहेंगे, निशाने में आप नेताओं के रहेंगे जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं पुलिसकर्मी, उनके भी निशाने में रहेंगे। इवन मैं ये कहता हूँ, कोई बड़े अधिकारी की बात तो नहीं कर रहा हूँ, मगर छोटा छोटा हवलदार भी आपको निशाने में रखता है। बिल्कुल उसे सर। भी मौके की तलाश होती है कि कब मौका मिले और ये फंसे तो साले को मजा चखाऊं, कब इसका मतलब चीर हरण कर लिया जाए। तो आप समझिए कि निशाने में पत्रकार हमेशा रहता है। और यदि आप पूछ रहे हो कि उस दिन कैसे फंसे, तो आपको बता दूं, एक बड़े रंगकर्मी है, राष्ट्रीय रंगकर्मी है, नीरज कुंदेर। इंडिया टुडे मैगजीन ने उन्हें कवर किया हुआ है। बड़े मतलब बड़ा नाम है नीरज कुंदेर हमारे यहाँ का। जी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े बड़े नेताओं ने उनका मंच साझा किया है और उनके ऊपर एक एलिगेशन आया कि ये एक फेक आईडी से स्थानीय विधायक को जो है बदनाम करने का प्रयास करते हैं। हालांकि उन्हें जेल भी भेज दिया गया, ऐसी धारा पे जेल भेजा गया है। शायद आपने उस धारा के बारे में सुना तो जरूर होगा, मगर आपने ये नहीं सुना होगा उसमें भी कोई जेल जाता है जी। धारा 151 ऐसी धारा है जो अधिकतर जो है शांति भंग और मतलब ये कहा जाए कि उन विपरीत परिस्थितियों में उपयोग की जाती है जब माहौल को पुलिस नहीं संभाल पाती या फिर थोड़ा सा माहौल गड़बड़ होने का वो होता है तो धारा 151 लगा दी जाती है। समझिए स्थानीय विधायक का इतना दबाव कि 151 जैसी धारा में एक राष्ट्रीय रंगकर्मी जिसके कभी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं थे उसे जेल भेज दिया जाता है। ऐसा क्या हुआ था, मैं वही जानना चाह रहा था कि आप रिपोर्टिंग के लिए गए थे या कैसे उन्होंने आपको गिरफ्तार किया? जी बिल्कुल, मैं अब पहुंचता हूं क्योंकि देखिए शुरुआत नहीं बताऊंगा, बीच से बात करूंगा तो आप बाद में फिर आपको लगेगा कि ये कहां से शुरुआत हो गई। अब ये सारा घटनाक्रम लगभग शाम 6 बजे तक हो जाता है। शाम 6 बजे के बाद ये घटनाक्रम नया मोड़ लेता है और उनके परिजन और उनके चाहने वाले क्या करते हैं कि वो मुझसे, क्योंकि मैं एक स्थानीय पत्रकार हूँ, अक्सर जो है पुलिस और स्थानीय मुद्दों पर बात करता हूँ, बेबाकी से बात रखता हूँ। इसी बीच एक चीज जानना चाहूंगा, आपने बोला आप स्थानीय पत्रकार हैं, अभी एक खबर ये भी वायरल हो रही है कि आप पत्रकार नहीं हैं, तो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ आप कौन सी संस्था या कौन से चैनल से जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए पत्रकार की परिभाषा हमें कोई संस्थान नहीं देगा, हमें कोई सरकार नहीं बताएगी कि हम पत्रकार हैं, हम कलमकार हैं, ये हमें सरकारें नहीं बताएंगी। मैं बीते 8 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और आप समझिए, मैं आपका ये सवाल आपने शुरुआत में भी पूछा, हालांकि उसका मैं जवाब देने के मूड में था मगर आपने थोड़ा सा मुद्दे से भटका दिया मुझे। अब थोड़ा मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा कि पत्रकार जो है, पत्रकार मैं 8 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। पहले मैंने प्रिंट मीडिया 3 राज एक्सप्रेस, आपने नाम सुना हो, मैंने विंध्य भारत एक मतलब दैनिक अखबार है, कीर्ति क्रांति जो है एक दैनिक अखबार है, उसमें मैंने काम किया हुआ है। हेलो जी जी बिल्कुल, उसमें किया हुआ है। दबंग न्यूज करके एक इंदौर का अखबार भी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, उसमें भी मैंने काम किया हुआ है। और फिर न्यूज नेशन में मैं 6 तारीख तक था, आप समझिएगा बात को, 6 तारीख तक उस न्यूज नेशन में मैं था। मैं बकायदा प्रमाण भी उसके दिखा सकता हूं क्योंकि उस न्यूज ग्रुप में जिसमें हम खबरें भेजा करते हैं उस ग्रुप में मैं ऐड होता हूँ। 7 तारीख को जब ये मेरी फोटो वायरल होती है तो उस न्यूज ग्रुप से, न्यूज नेशन से मुझे हटा दिया जाता है। आप समझिए इस बात को, ये बहुत बड़ी बात है जिसे समझना जरूरी है हर एक पत्रकार को। जो हम कहते हैं ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो ये वही है, ये वही मीडिया है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिस पर देश भरोसा करता है। वो देश के एक ऐसे छोटे हिस्से के पत्रकार के साथ कैसा सुलूक करते हैं ये भी जानना जरूरी है। 7 तारीख को उन्होंने मुझे उस ग्रुप से हटा दिया। क्यों हटा दिया इसका कारण समझिए कि मेरी फोटो वायरल हो गई और मैंने अपना पीआरओ लेटर मैंने सोशल मीडिया में शेयर कर दिया, उन्होंने मुझे ग्रुप से हटा दिया। मेरी 6 तारीख को खबर चली है, मेरे पास प्रमाण है, मैंने स्क्रीनशॉट करके रखा हुआ है, मैं कोर्ट जाऊंगा, उनको भी बुलाऊंगा उस जगह पे। यदि मेरे ऊपर, मेरे वजूद के ऊपर सवाल खड़ा होगा तो मैं वजूद बचाऊंगा और वो हर पत्रकार का वजूद बचाऊंगा जो इस तरह पीड़ित है। आप समझिए कि मैं ये लड़ाई जो लड़ रहा हूँ, मैं अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं ये लड़ाई अपने पत्रकार साथियों के लिए लड़ रहा हूँ जिन्हें रोज एक अपमान का सामना करना पड़ता है, रोज एक सवाल का सामना करना पड़ता है कि आप फर्जी पत्रकार हो। मैं उस लड़ाई को भी लड़ रहा हूँ। और आपको बता दूं, जो पत्रकार, आपने कहा कि आप किस पत्रकार में, फिर मेरा YouTube चैनल है, आप जाके देख सकते हैं, MP संदेश न्यूज 24। मैं यहाँ की स्थानीय भाषा बघेली, विंध्य में बघेली बोली जाती है, आप थोड़ा सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और उस बघेली में मैं यहाँ न्यूज बुलेटिन चलाता हूँ
ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करता हूँ। 1,70,000 लोग मेरे फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। हाँ, ये जरूर है कि जमीनी मुद्दों को उठाता हूँ, जनता को पसंद आते हैं, जनता को ये लगता है कि चलो मेरी बात सुनने वाला है कोई। अब आपको एक पत्रकार के सवाल में जो आपने कहा आपको बोलते पत्रकार नहीं हो, मैं आपसे एक जी सवाल पूछता हूँ, उस सिस्टम से सवाल पूछता हूँ जो ये मुझे निश्चित करता है कि मैं पत्रकार हूँ या फर्जी पत्रकार हूँ। मैं ये सवाल पूछता हूँ, पुण्य प्रसून वाजपेयी कौन है? अजीत अंजुम कौन है? अभिसार शर्मा कौन है? आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और एक समाज के बौद्धिक व्यक्ति हैं। यदि आप मुझे इन सवालों का जवाब दे दें तो मैं बता दूंगा कि यदि ये भी फर्जी है तो मैं भी फर्जी हूँ, और मैं जीवन भी भर इस तरीके से फर्जी पत्रकार बन के काम करना चाहता हूँ। आपने जो दरियादिली दिखाई है, जो आपने साहस दिखाया है, उस साहस की दुनिया प्रशंसा कर रही है, नॉट ओनली इंडिया। बाहर की भी कुछ खबरें मैंने देखी जिनमें दिखाया जा रहा है ऐसा, और बाहर के लोग भी प्रशंसा कर रहे हैं। अच्छा, एक छोटी सी झलक और चाहूंगा आपसे जानना चाहता हूँ सर, जब आप पुलिस चौकी में थे या वापस थाने में थे, तो आपके साथ कैसा सलूक किया गया? बहुत दर्दनाक जो तस्वीर थी, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, मैं अब आपको मैंने आपको बताया ना कि आपने बहुत लोगों ने सवाल किया फर्जी पत्रकार है, वो धरना कर रहा था, ये भी आपने सुना होगा कि वो धरना प्रदर्शन कर रहा था, वो वहाँ पत्रकारिता नहीं कर रहा था, धरना कर रहा था, इस वजह से उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। मैं वहाँ पे न्यूज कवर कर रहा था क्योंकि एक स्थानीय पत्रकार की जिम्मेदारी है, छोटा मुद्दा हो, क्योंकि न्यूज नेशन, आज तक, एबीपी न्यूज इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि टीआरपी नहीं है। बिल्कुल सर। टीआरपी भी नहीं है, उन्हें जरूरत भी नहीं है कि कौन है नीरज कुंदेर, कौन है, ये धरना किस लिए कर रहे हैं, क्यों कोतवाली पर इल्जाम लगाया जा रहा है। न्यूज नेशन को नहीं पता है, आज तक को कोई मतलब नहीं है, एबीपी को, एनडीटीवी, किसी को मतलब नहीं है। मतलब हम कनिष्क तिवारी को है क्योंकि कनिष्क तिवारी एक स्थानीय पत्रकार है। मुझे फर्क पड़ता है कि हमारे शहर में क्या हो रहा है, हमारे जिले में क्या हो रहा है। मैं उसको कवरेज करने गया, मेरा कैमरामैन कवरेज कर रहा था, सारी हमारे पास फुटेज है। यदि कोई मेरे ऊपर आक्षेप लगाता है कि नहीं मैं कवरेज नहीं कर रहा हूं, तो मैं उसको प्रमाण दे सकता हूं कि मैं वीडियो कैमरे में मेरे पूरे फुटेज मौजूद है। जब कभी भी कोर्ट को जरूरत होगी, सबको जरूरत होगी, हम बकायदा दिखाएंगे। और अब आप समझिए कि सीधा सीधा है कि फिर वहां मैं पत्रकारिता कर रहा था, एक फोन आता है थाना प्रभारी, एसएचओ आपके यहाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैं मुझे नहीं मालूम, हमारे यहाँ शहर का थाना प्रभारी मतलब हेड होता है। और वो थाना प्रभारी मनोज सोनी जो थे, उनके फोन में एक फोन आता है, विधायक हमारे यहाँ के हैं केदारनाथ शुक्ला जी, उनके भतीजे का फोन आता है, विधायक प्रतिनिधि का फोन आता है, मतलब भतीजे को ही उन्होंने विधायक प्रतिनिधि भी बनाया हुआ है, और वो नगर मंडल के हमारे भाजपा के अध्यक्ष भी हैं। अब उनका फोन आता है थाना प्रभारी के फोन में, मैं बोलता भी हूँ वहां पे कि सर कुछ सवाल है, आप जवाब दे दें, ये भीड़ वैसे भी चली जाएगी, इनसे क्या मतलब सर कि आप क्या करें क्या ना करें। तो उन्होंने कहा आरटीआई लगवा दो, सारी चीजें पता हो जाएंगी। तब तक उनके फोन में फोन आता है, विदिन वो उस जगह से चले जाते हैं, और 5 मिनट बाद जब वो आते हैं तो फिर शुरू होती है वो दर्द की दास्तां, जिसे शायद मैं जब भी याद करता हूँ ना तो मुझे एक एक पत्रकार का चेहरा याद आता है, उसका परिवार याद आता है, उसके बच्चे याद आते हैं। वो एक ऐसा क्षण था जब शायद मैं कई बार भावुक हुआ हूँ, और इस पीड़ा को इसलिए बताता हूँ कि कम से कम लोग भी जाने कि एक पत्रकार के भी परिवार होता है, उसके भी बीवी बच्ची माँ, उसका भी एक हंसता खेलता परिवार होता है। वो यदि हम एक सब्जी की दुकान खोल लेंगे, एक किराने की दुकान खोल लेंगे, तो विधायक को मतलब नहीं है हमसे, पुलिस को मतलब नहीं है हमसे, हम रोज कमाएंगे, रोज खाएंगे, सो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। मगर एक पत्रकार है तो हम सबके निशाने में है। उसका फोन आता है और वहां भगदड़ मचती है। सबसे पहले मुझे बोला जाता है कनिष्क कहाँ है, कनिष्क, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। मुझे 2 पुलिस वाले पकड़ते हैं जो आरक्षक है, जिनसे मैं, जो मुझसे नमस्ते करते थे, बात समझिए, जब कभी मैं कोतवाली जाता था वो बकायदा मुझे कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते थे। वो आरक्षक, वो सिपाही मुझे पकड़ के बिल्कुल मतलब बेदर्दी से वो अंदर ले जाते हैं, लठ मारते अंदर ले जाते हैं, और फिर मुझे एक गैलरी में, हेलो, आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल।
उन्होंने आपकी पिटाई लगाई, करेक्ट? बिल्कुल, मुझे बाल पकड़ के खींचा गया और हमारे कपड़े उतारे गए, जुलूस निकाला गया थाने के अंदर और ये कहा गया कि विधायक और पुलिस के खिलाफ खबरें चलाओगे तो तुम्हारा पूरे शहर में नंगे करके जुलूस निकाला जाएगा। बोला फिर क्या आपको? जी, ऐसा बोला गया आपको कि अगर आप उनके खिलाफ खबरें चलाएंगे हाँ हाँ, तो गलत बात है कि पट्टा किया जाएगा। देखिए ये एक्चुअली आप शायद मेरी खबरों को ही देखे, मतलब अभी तक आपने मेरी खबरों को नहीं देखा है और खबरों को देखने के बाद आप शायद ये सवाल जो पूछ रहे हैं कि आपको ऐसा क्यों बोला गया, वो आपको क्लियर्ड हो जाएगा। हेलो हेलो, सचिन, आपकी तरफ से ना जो एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि कितने दिन हवालात में बिताए और वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस आप साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल साझा करना चाहेंगे सर। वहां पे हम डर के साए में जी रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि कोई ना कोई जरूर आएगा, क्योंकि हम हर वक्त मौजूद रहते हैं, आधी रात को, दिन को, दोपहर को, किसी का भी फोन आता है हम माइक उठा के लेके भागने लगते हैं कि भाई इसको समस्याओं को हम दिखाएं। फिर जब इंतजार करते रहे, पूछते रहे, एक आध दो सिपाही वहां पे हमारी पहरेदारी करते रहे, तो हमने पूछा कि भाई ये बताओ क्या बाहर कोई बैठा हुआ है क्या, कोई आया हुआ है क्या, हमको पूछ रहा है क्या? तो हाँ, हमें जवाब यही मिलता था कि अभी कोई नहीं है। और इवन ये बात तो थाना प्रभारी ने भी कहा कि तुम अपनी औकात देख लो, तुम बड़ा गरीबों की आवाज बनते हो, बड़ा गरीबों की बात उठाते हो, देख लो बाहर एक चींटी तक मौजूद नहीं है। उस समय अपने ऊपर शर्मा रही थी कि इस बात ठीक कह रहा है, उसका भी जायज है कहना, और वो कह रहा था और मैं सुन रहा था। इस बात को मैं मानने को तैयार हूं कि जब आपके पास दुख आ रहा था कोई सामने नहीं खड़ा था, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे साथ इस मीटिंग में 2 पत्रकार और एक सचिन जी, एक बबलू चक्रवर्ती, एटा और सूरों से ये रिपोर्टिंग करते हैं। और कल ही, शायद कल या परसों ही, इन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है और अपने सभी पत्रकार साथियों के साथ ये वहां पर गए थे। तो और हम जानना चाहते थे जमीनी रिपोर्ट के आखिर आपसे मिलके आखिर हुआ क्या था। तो बहुत ही दर्दनाक रहा था वो पहलू, लेकिन आप ये मत समझिए कि आप अकेले हैं, आपके साथ हजारों की भीड़ आपके पीछे खड़ी है। ये सच्चाई है आपके जी लिए। निश्चित, आप सभी से मैं यही आशा भी करता हूं और खड़े होने का वक्त भी है जब परिभाषित किया जाए कि पत्रकार कौन है। क्या पत्रकार वो चाटुकार हैं जो सत्ता की दलाली करते हैं, या पत्रकार वो हैं जो सत्ता को आईना दिखाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा आपकी भी ये जानकारी, सवाल है। जी जी, जी आपकी जानकारी के लिए और मैं बता दूं, ये सवाल मैं पहले YouTube पे सारी चीजें चेक कर चुका था, लेकिन मैं आपसे सिर्फ जानना चाह रहा था क्योंकि आज भी ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ ग्रुप्स में मैं ऐड हूं, वहां पे ये जानकारी दी जाती है कि वो पत्रकार थे ही नहीं। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से उस चीज को परिभाषित किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूं आपको जब भी जरूरत पड़े आप हमें जरूर बताइए, हम सभी आपके साथ हैं, आप बिल्कुल, चिंता बहुत मत बहुत कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्यार की उम्मीद करता हूँ सुनील जी आपसे भी, बबलू जी आपसे भी, और सभी पत्रकार साथियों को मेरे तरफ से धन्यवाद कहिएगा, क्योंकि एक ये मुहिम है, ये एक जलती हुई मशाल है, जिसे शायद अब हम लोगों को तभी, मतलब तब तक लेके चलना पड़ेगा जब तक इस मशाल की अग्नि उस सरकार के तख्ते तक नहीं पहुंचती, जहां पे उन्हें ये डर लगे कि ये तख्ता हमारा कोई परमानेंट नहीं है। हमको अपने एजेंडे में पत्रकार को भी रखना पड़ेगा, रंगकर्मी को भी रखना पड़ेगा, साहित्यकार को भी रखना पड़ेगा, इस सबसे मिलके, क्योंकि हम एजेंडे में कभी नहीं थे। आप कभी किसी घोषणा पत्र में सरकारों के आपने सुना है कि पत्रकारों का एजेंडा होता है? कभी नहीं। आप उत्तर प्रदेश से हैं, आपके यहाँ हाल में ही चुनाव हुए, आपने कभी जी सुना कि आपके यहाँ सरकार ने पत्रकारों के लिए कोई योजना का ऐलान किया है कि मेरी सरकार बनेगी तो फला योजना लगाएंगे? नहीं, कभी नहीं सुना। हम कभी योजनाओं में नहीं होते हैं, हम कभी सिस्टम के मेन, मतलब हमें तो, मुझे सबसे बड़ा दुख तब हुआ जब मेरे न्यूज नेशन चैनल ने, जिसका मैं बतौर स्ट्रिंगर था, मेरे पास पीआरओ लेटर था, वो मुझे, मेरी 6 तारीख को खबर चलती है, 7 तारीख को फोटो वायरल होती है और 7 तारीख को वो मुझे ग्रुप से हटा देता है। पत्रकारिता के मुंह पर चमाटा मारा, एक चांटा मारा गया और वो जोरदार चांटा था जब मैंने आपकी तस्वीर देखी
और उसके बदले बहुत सारा पूरे देश भर में गुस्सा था। तो ये बहुत दर्दनाक था। हम सबको एक साथ खड़े होना पड़ेगा, तभी ऐसी चीजें रुक सकती हैं। और आपने बताया किसी भी नेता के किसी भी एंगल से वो हमारा ख्याल नहीं रखते हैं। तो बबलू जी हमारे साथ हैं। बबलू जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इस बात पर? बबलू सर। बिल्कुल 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 सुधीर जी, सबसे पहले सभी को प्रणाम। और मुझे बहुत बहुत ये सौभाग्य है कि मुझे मौका दिया गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, आज की जो पत्रकारिता है, एक समय की पत्रकारिता हुआ करती थी। पत्रकारिता कोई आज के समय की नहीं है। पत्रकारिता युगों युगों से चली आ रही है। नारद जी हमारे पूर्वज हुआ करते थे। नारद जी हमारे पूर्वज हुआ करते थे, और नारद जी जहाँ भी प्रकट हुआ करते थे तो केवल धर्म और अधर्म की संदेश दे धर्म का संदेश देने के लिए प्रकट हुआ करते थे। लेकिन उनको भी ना दैत्यों ने प्रताड़ित किया था, ना दानवों ने, ना देवताओं ने। लेकिन आज की जो कलयुगी पत्रकारिता चल रही है, वो किसी और की वजह नहीं है, वो हम लोगों की ही वजह है। हम लोगों की एकता का अभाव है, उसकी वजह से है। हम लोगों की आपस में ऊंच नीच, छीटाकशी और जातवाद, भेदभाव, धर्मवाद जो भी चल रहा है, स्वार्थ है, अहंकार है, ये सारी समस्याएं हमारी पत्रकारिता की डाउन करने वाली स्थितियां पैदा कर रही हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आज के समय में जिस पत्रकार के साथ घटना होती है, जो पत्रकार पीड़ित होता है, उसको केवल अपना दर्द महसूस होता है। अदरवाइज सामने वाले का दर्द कभी किसी को महसूस नहीं होता। अगर हम जिस दिन सामने वाले का दर्द महसूस करने लगेंगे, तो हमारे साथ कोई घटना 100% हो ही नहीं सकती। मेरा दावा है कि हम लोग इतनी देर से मीटिंग में हैं, मैं सुन रहा हूँ तिवारी जी को। तिवारी जी अपना साक्ष्य पेश कर रहे हैं कि मैं पत्रकार इस तरीके से हूँ, मैं उस तरीके से हूँ। मैं नहीं कोई साक्ष्य का मतलब चाहता कि मेरे सामने कोई साक्ष्य। मेरे लिए केवल केवल अगर किसी के नाम के सामने पत्रकार लिखा हुआ है, बस अर्थात वो अपने जगह सही है, तो मेरे लिए पर्याप्त है कि वो पत्रकार है। बबलू जी, मैं सिर्फ पत्रकार की बात नहीं करूंगा कि आम इंसान को भी कहीं नंगा कर दिया जाता है, तो ये बहुत भयावह चीज है। क्या हम उसकी प्राइवेसी को समझते ही नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, हमारे देश में इतने कानून लागू है। मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों का हनन देखता है ना। हम पत्रकार हैं, अलग विषय है, लेकिन अगर आम आदमी को भी अगर नंगा कर दिया जाए, तो मानवाधिकार आयोग उसके लिए है। इन मामलों को मानवाधिकार देखता है। पुलिस उत्पीड़न कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और मानवाधिकार है। तो मानवाधिकार ओनली फॉर इन मामलों को ही लेकर। जी, चलिए, कुछ तकनीकी इशू के कारण शायद उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी क्या स्टेटस है? आप वहां हवालात में रहे, आपने कुछ दर्दनाक दिन बताए, आगे का क्या स्टेटस है? क्या जो आप पर जो भी धारा या फिर जो भी लगाया गया था, क्या वो वापस ली गई है या फिर आगे वो लंबित है? जी, अभी तो स्थिति ये है कि अभी भी हम दो धारी तलवार पर बैठे हुए हैं। और स्थितियां ये है कि हमने एक बड़े मुद्दे को मैंने रेज किया है, और ये रेज किया है मैंने खुद के लिए नहीं किया है। मैं चाहता तो बहुत कुछ हो चुका था, मैं जाके नमस्ते प्रणाम करके सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित कर लेता, मेरा परिवार सुरक्षित हो जाता, मैं सुरक्षित हो जाता, कोर्ट में केस चलते, 2-3 बार गवाही होती और बात खत्म हो जाती। मगर आज यदि मैं आपसे ये शब्द बोल रहा हूँ, मैं बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने मुझसे कांटेक्ट किया, और मैं वहां भी बोल रहा हूँ कि यदि एक बार मैंने अपना स्टैंड लिया है तो उससे पीछे नहीं हटूंगा। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा भारत रहना चाहिए, ये मेरा मोटो है। और मैं यही चाहता हूं कि हर पत्रकार की इज्जत है, हर पत्रकार का मान मर्यादा, परिवार, बेटी बेटा सब है। आपने शायद मेरी एक पोस्ट शायद देखी हो कि मेरी बेटी पूछ रही है कि 10 साल की है वो, बहुत छोटी उम्र है उसकी, और ये पूछती है पापा आप पत्रकार हो, ये बताओ कि ये आपके कपड़े क्यों उतरे हुए हैं। दैनिक भास्कर में, वो अखबार में वो फोटो छपी थी। अमूमन मैं पत्रकार हूँ तो बच्ची को भी बैठाता हूँ, अखबार दिखाता हूँ, खबरों से उसको रूबरू कराता हूँ, कैसे पढ़ा जाता है, उसके दिमाग में क्वेश्चन खड़े हो। तो जब उसने देखा और मुझसे पूछा तो मेरे आंख में आंसू आ गए, और मैंने यही बोला
कि बेटा ये समाज की भलाई का नतीजा है, मैं पत्रकार हूँ और ये मेरी पत्रकारिता का इनाम है ये तस्वीर। क्योंकि मैं विरोध विरोध मतलब मैं वो जमीनी मुद्दे उठाता हूँ। और कहीं ना कहीं देखिए, जब हम खबरें चलाते हैं तो कोई ना कोई पक्ष, उसमें एक पक्ष को जब हम प्रस्तुत करते हैं, खबरें दिखाते हैं, तो दूसरा पक्ष नाराज तो होगा। वो तो बिल्कुल सीधी सी बात है। उसको तो मतलब मैं ये नहीं मान सकता, क्योंकि यदि चरण चुम्बन करेंगे तो सारी चीजें ठीक होंगी, और जब चरण जी चुम्बन छोड़ देंगे तो। तिवारी जी, मुझे थोड़ा मौका दीजिए। जी जी बिल्कुल। आपने अभी कहा था कि मैं बच्चों को, अपनी बेटी को अखबार दिखाता हूँ, मैं ये दिखाता हूँ, मैं वो दिखाता हूँ, समाज की। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ भविष्य के लिए। अब तक जो आपने किया वो ठीक है, लेकिन भविष्य के लिए गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब तक हम लोग, पत्रकार हमारा मजबूत नहीं होता, हमारा देश का सारा जो संगठन में बिखरे हुए हैं हम लोग, जातिवाद में बिखरे हुए हैं हम, जो स्वार्थ और अहंकार में बिखरे हुए हैं हम, जब तक हम एक नहीं हो जाते, हम अपने बच्चों पर इसका असर न डालें, क्योंकि ये हमारी स्वाभिमान और सम्मान पर ठेस नहीं है, ये सारे पत्रकार समाज पर ठेस है। इसलिए हम ये आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि नहीं कृपया नहीं, करके शायद आप आप, बच्चों पर बबलू जी, मैं थोड़ा सा समझ। रोकना चाहूंगा आपको। हाँ, शायद मेरी बात को आपने जी, समझा नहीं। मैं बच्ची को ये नहीं मैं कहता कि आप पत्रकार बनो, मैं उसे ये दिखाता हूँ कि बेटा आप अखबार को भले नहीं पढ़ पाते हो, नहीं समझ पाते हो, मगर उसे पलटो जरूर, तस्वीरों को देखो, पूछो पूछो कि ये फला आदमी कौन है, ये क्या है, कैसा है। तो अमूमन मैं उसके आदत में ये सारी चीजें डालना चाहता हूँ कि जिससे उसे लगे कि नहीं, हमारा भी कोई सामाजिक दायित्व है। वो पढ़े समझे और चीजों को, मतलब देखिए क्या है, आज का भविष्य, आज तो हम वर्तमान हो गए, भविष्य हमारे बच्चे हैं। उन्हें ही देश को देखना है, परिस्थितियों को देखना है, सामाजिक व्यवस्थाओं को देखना है। तो वो भी जाने कम से कम। और अखबार और मीडिया मतलब ही बता सकती है कि समाज में क्या घट रहा है, कौन सी दुर्घटना हो रही है, किस तरीके का माहौल है। तो सारी चीजें उनको भी जानने का पूरा अधिकार है। हालांकि वो मेरा पर्सनल एक क्षण था, जब बेटी ने मेरी तस्वीर देखी और फिर मैंने उसे पिक्चर में कन्वर्ट किया, क्योंकि एक संदेश था। मैं ये दिखाना चाहता था कि हर पत्रकार का एक परिवार होता है, उसकी भी इज्जत मान मर्यादा सम्मान होता है। हर घर में पत्रकार हम बाद में बनते हैं, परिवार हमारा पहले आता है। क्योंकि हम बिल्कुल परिवार के पहले सदस्य होते हैं, पहले माँ के बेटे होते हैं, एक पिता के बेटे होते हैं, एक बहन के भाई होते हैं, एक पत्नी के पति होते हैं और एक बच्चे के बाप होते हैं। फिर वो चुनाव हमारा होता है कि हम पत्रकार बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, नेता बनेंगे। ये चुनाव हम करते हैं, ये जुनून हमारे होते हैं। तो उसके लिए वो क्यों क्यों प्रताड़ित किए जाए? बिल्कुल सरकारों सर। को ये भी तो हमें। तिवारी जी, तिवारी जी, आपको जी शायद ये महसूस नहीं होगा कि आपके फोटो दिखाने से या अखबार खबर दिखाने से ये प्रलय नहीं आई है देश में। आज देश के हर जनपद में, हर तहसील पर, हर कस्बा पर, हर पत्रकार के लिए जो प्रताड़ित किया जा रहा है आज, उसके जी लिए आवाज उठ रही है, आंदोलन हो रहे हैं, क्रांति हो रही है। मैं कम से कम 10 ग्रुप चलाता हूँ केवल पत्रकारों की समस्याओं को लेकर। हम लोग पत्रकारों की समस्याओं के समाधान को लेकर कम से कम 10 ग्रुप चलाता हूँ। अभी मैंने दिल्ली में जंतर मंतर में आंदोलन किया था, और ऐसे आंदोलन में करता रहता हूँ। मेरी अभी स्थिति इतनी डाउन है, सुधीर जी जानते हैं, मेरी बेटी दिल्ली में भर्ती है, लेकिन मुझे 2 दिन पहले निकलना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा जब तक इस मामले को लेकर, जो पत्रकारों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं, इस मामले को जब तक ज्वालामुखी नहीं बना दूंगा, ये लावा नहीं फटेगा, तब तक मैं अपनी बेटी को त्याग कर दूंगा, कुर्बानी कर दूंगा। मैं तब तक जाऊंगा नहीं दिल्ली। आज मैं 11 बजे, सुधीर जी ने कहा था कि आज मीटिंग है सर, आप मीटिंग में जरूर शामिल होइए। मैंने सोचा पक्का आऊंगा मीटिंग में, पक्का शामिल होऊंगा। आज मैं 11 बजे में दिल्ली के लिए निकलूंगा। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि जो हम सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और कितने लोगों ने देश को आजाद कराने में आहुति दिया है, हम लोग अपनी पत्रकारिता को स्वतंत्र कराने में क्या कहाँ पीछे पड़े हैं, हम लोग कहाँ भटक रहे हैं, क्यों बिल्कुल ये नहीं बिल्कुल लास्ट जाग रहे? मैं ये समझ लास्ट सकता हूँ आप। मैं भी अब सुनील जी, 2 शब्द मैं बोल के मैं आपसे थोड़ा क्षमा चाहूंगा। एक्चुअली बिल्कुल आज बिल्कुल। हमारे, जी 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 बताइए। सुनील, बोलिए। ये कह रहा हूँ कि बड़ा अच्छा था बबलू जी से और आपसे बात करके, मुझे बहुत अच्छा लगा
कम से कम कोई सोचता तो है कि पत्रकार एकत्रित हो, संगठन में हो और हम मिलकर जब आवाज बनाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक बड़ी अच्छी लाइन है, संघ शक्ति कलयुगे, मतलब कलयुग में संगठन ही शक्ति का काम करेगी। हालांकि पत्रकार कभी मुझे नहीं लगता संगठित हो सकते, क्योंकि मेरे मामले में स्थानीय पत्रकारों ने कहीं आवाज तक नहीं उठाई, बल्कि उन्होंने विरोध शुरू किया। आपको मैं बता दूं, विधायक के द्वारा उन्हें फंडेड किया गया और वो मेरा विरोध किया उन्होंने, और जिसका नतीजा था कि आप स्थानीय अखबारों में मेरी खबरें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। मगर मैंने उनसे यही कहा, संदेश मेरा यही था कि आज एक राहत साहब का बड़ा खूबसूरत शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मका थोड़ी है। तो वही हाल है कि हम हमारे घर में कनिष्ठ तिवारी ही नंगा नहीं हुआ है, ये पत्रकार बिरादरी नंगी हुई है। और वो वक्त दूर नहीं, जब हम नहीं जागे तो वो हर पत्रकार नंगा होगा जो सच के लिए आवाज उठाता है, जो सत्ता से लड़ता है, जो सरकारों से लड़ता है, जो अव्यवस्थाओं से लड़ता है और जो इस सिस्टम से लड़ता है, वो हर पत्रकार नंगा होगा। क्षमा करिएगा यदि कुछ भी ऐसा आपको लगा हो कि मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया हो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं। और बिल्कुल सुनील जी, बबलू भैया, सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद। इजाजत चाहूंगा जी। बस मैं अभी चाहता हूं कि आप इजाजत के लिए 2 मिनट और रुकें। सचिन सर हैं हमारे साथ, अगर मैं इनका एक वाक्य शेयर करना चाहूँ तो ये सोरो तीर्थ नगरी जो अभी बनी है वहां से ये पत्रकारिता करते हैं। सचिन जी, इन शॉर्ट 2 मिनट मैं चाहता हूं आपकी और मेरी एक बार बात हो रही थी तो आपने बताया था कि आपने एक मुहिम चलाई थी जिसमें भी आपकी जान को और आपके लिए भी बहुत सारी धमकियां मिल रही थी। तो सर मैं चाहता हूं कि जो पत्रकारिता पे जो तमाचा मारा जा रहा है, दिन ब दिन जो नंगी करी जा रही पत्रकारिता, उस बारे में आप 2 शब्द बताइए, कुछ बोलिए। म्यूट लगाए सचिन सर आपका। हाँ, जी आवाज आ रही है सुधीर जी? हाँ, तो सबसे पहले मैं कनिष्क भाई और हमारे बबलू भाई जो हमारे बड़े पत्रकार हैं उनके लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद, और जो बात रख रहे हैं उसके लिए। सबसे बड़ी बात ये है, जिस तरीके से कनिष्क भाई ने बताया कि जिस तरीके से उनका उत्पीड़न हुआ और पत्रकारों ने दो फाड़ करके उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया, न कि उठाने का। तो ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है, आपको खैर पता हो, इससे लगभग 8 महीने पहले की बात है। तो मैंने एक अभियान चलाया था, उस अभियान के अंतर्गत मुझे मुकदमा कायम कराने के लिए 400 ट्वीट कराने पड़े, वो भी मेरे पत्रकार साथियों ने की। आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, मथुरा, बरेली, तब जाके मैं उन दबंग लोगों पर मुकदमा पंजीकृत करा सका। तो आप समझ लीजिए, जबकि जिस तरीके से कनिष्क भाई ने कहा है कि लोकल के पत्रकारों ने साथ नहीं दिया उनका, वही कंडीशन मेरे साथ थी। क्योंकि हम जो जमीनी स्तर के पत्रकार, जो जमीनी स्तर की समस्याएं उनको उठाते हैं, और जो बड़े कॉरपोरेट घराने के जो भी पत्रकार बैठे हुए हैं उनको ये अच्छा नहीं लगता है। चलिए, आपके पास भी समय, मेरा बबलू भाई ने भी बहुत सहयोग किया था उस समय, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनका। और कहीं भी अगर पूरे जनपद या पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी आवाज ऐसी लगती है, कोई प्रताड़ित हो रहा है पत्रकार, तो बबलू भाई उसकी सहायता करते हैं। तो यही भावना मेरी है। मैंने जनपद में जब देखा कि बलिया कांड हो गया, उसके बाद ये सीधी वाला कनिष्क वाला पत्रकार कनिष्क तिवारी वाला कांड हो गया, तो हमारे जनपद में से किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो फिर मैंने अपने बैनर तले ज्ञापन देने का काम किया, पत्रकारों को साथ लेने का काम किया कि मैंने कि हमें भी आवाज उठानी चाहिए इस तरीके के उत्पीड़न को। बिल्कुल। एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, जिस तरीके से कनिष्क ने बताया था कि अगर वो चाहते तो इसका सेटलमेंट कर सकते थे जी हजूरी करके। आजकल भी ऐसे हजारों सैकड़ों पत्रकार हैं जिनकी रेस्पेक्ट नहीं होती और बस वो उनको फंडिंग की जाती है, जिस वजह से वो जी हजूरी कर लेते हैं और मामले को वहीं रफा दफा कर देते हैं। सुनील जी, आपको थोड़ा सा और एक, जब बात उठी है तो दूर तलक जाएगी,
इसलिए मैं जी। थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा, क्योंकि अभी हाल में ही विधायक के पुत्र के द्वारा एक 5-10 लोगों को इकट्ठा किया गया और उनके द्वारा एक आवेदन दिलवाया गया कि कनिष्ठ तिवारी का घर जो है सरकारी मतलब जमीन पर बना हुआ है, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो नगरपालिका में इनका घर बना हुआ है बिना परमिशन के बना हुआ है और इनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। हालांकि वो आपराधिक मामला उन्हीं के द्वारा गिफ्ट दिया गया है, इनाम के तौर पर उनको उनके द्वारा पहले भी मुझे गिफ्ट दिया जा चुका है। तो इनके ऊपर गुंडा एक्ट के तहत जो है कार्यवाही की जाए और इनके दोनों घर को गिराया जाए। ये अभी की मतलब कल की बात बता रहा हूँ। समझिए कि प्रताड़ना की वो पराकाष्ठा को, मतलब अभी उनका मन नहीं भरा है। पत्रकार को नंगा कर दिया, पत्रकार को बेइज्जत कर दिया, पत्रकार को सब कुछ कर डाला। अभी पेट नहीं भरा है भाई साहब का, ना विधायक जी का ना उनके पुत्र का, तो अब वो मेरा घर गिरवा लेंगे। मैंने तो घर नहीं बनवाया भाई साहब, ना मैंने एक ईंट रखी उस घर में, मेरे पिताजी ने और माताजी ने घर बनवाया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं किराए के घर में रह लूंगा, मगर पत्रकार की लड़ाई नहीं छोड़ूंगा। ये वादा करता हूँ बबलू जी, आपसे भी, सचिन जी आपसे भी। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास समय की भी कमी हो रही थी, कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से वहां से आवाज नहीं आ पा रही है। बबलू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और हम बात करते रहेंगे आगे भी, ऐसी नीतियों पर बात करते रहेंगे। अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है पत्रकारिता क्षेत्र में तो हम आगे साथ देते रहेंगे। सचिन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आई थिंक ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू वो लेफ्ट हो चुके हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लड़ते रहेंगे अपनी पत्रकारिता के लिए, एक आम इंसान के लिए। इस बार हम यही खत्म करते हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया।